दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है मनीष कश्यप और वो पत्रकारिता करते हैं। हम लोग जानते हैं कि उन्हें सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। आज लोग उनका करीब विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए हैं और यह विवादित बयान जो है वो सच्चाई के रूप में दिए हैं, ना कि किसी के विरोध के रूप में। अब इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति कम उम्र में ज़्यादा लोकप्रियता हो जाता है तो उसका विरोध करना तय हो जाता है। और पॉलिटिशियन और कोई भी बड़े प्रशासक जो होते हैं जो सही से काम नहीं करते हैं, उसे इस बात की चुभन हो जाती है कि कोई व्यक्ति सच्चाई लेके इस समाज में आ रहा है और अपने देश या राज्य के बारे में सोच रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का विरोध करना तो तय है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन जिन व्यक्तियों का विरोध हुआ है उन उन व्यक्तियों को उतना ही किसी भी रास्ते हो या किसी भी मंजिल हो उसमें ज़्यादातर सफलता मिली है, क्योंकि विरोध करने वाले से अधिकतर समर्थक करने वाले की जनसंख्या ज़्यादा होती है अगर आप सच्चाई के थ्रू काम कर रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप पत्रकार हैं पेशे से। इन्होंने पढ़ाई कर रखे हैं सिविल इंजीनियर की, इसीलिए यह जो है रोड, आप जितने भी न्यूज़ देखते होइएगा उसमें यह रोड के बारे में बहुत ही अच्छा से मतलब इसका वर्णन कर पाते हैं। और जो इंजीनियर होते हैं उसे भी रियलाइज जो करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इसके बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। अब देखिए, इसका जो है चैनल भी है, सच तक न्यूज है, जिसपे जो है यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर है 6.47 मिलियन सब्सक्राइबर है और फेसबुक पर भी फॉलोअर मिलियंस में बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, इनका जन्म जो है करीब करीब अभी जो है ये 32 साल के हो चुके हैं और इतने कम उम्र में इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा जो है मुकाम हासिल कर लेना किसी को भी आंख में चुभ जाता है, चाहे वो नेता हो या बहुत बड़े प्रशासक हो, जो सही नहीं है इस देश और ये इस राज्य के लिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि हम सारे युवा मिलकर समर्थन करेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति जिनके आंखों में आंसू दिख रहा है, अब इनका कहने का मतलब यह है कि कल तक हम आपके लिए लड़ रहे थे तो आज आप लोगों का हमें समर्थन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं माना जाए, अगर हम लोग समर्थन नहीं करते हैं तो यह बड़े ही अपने एक सेल्फिशपन का कहता है, बोध दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने के लिए सोचता है और यह जो है जो सबके लिए सोचता है उसके लिए हमें भी सोचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यह देख लीजिएगा जिस तरह से इनका विरोध हो रहा है, यह अगले चुनाव में या तो कोई विधानसभा सीट पे बैठेगा या नहीं तो यह सीएम पद के लिए भी उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब क्या है, पॉलिटिशियन में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो एंट्री कर रहे हैं। आप कहिएगा कैसे? इससे पहले भी मैथ मस्ती वाले सर थे, विपिन सर, वो भी मुखिया के चुनाव में लड़े और जीत भी गए हैं। इसके बाद देखिए, इधर से मनीष भैया भी अपना मतलब इसमें एंट्री कर रहे हैं, यानी पढ़े लिखे लोग जो है पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे समाज और देश का भलाई होगा। इतना ही नहीं, अगर आने वाले वक्त में 10 साल, 15 साल, 20 साल में एक यह दौर इस तरह से चेंज हो रहा है कि अब जो है नकारात्मक लोग जो है, निगेटिव सोच के लोग हैं, उसे जो है पदों से धीरे धीरे हटना पड़ सकता है। और क्योंकि शिक्षा का लेवल जो है हमारा समाज में अब बढ़ रहा है, तो इसमें नकारात्मक लोगों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो आप लोग जरूर है कमेंट सेक्शन में मनीष कश्यप के नाम से कमेंट कीजिएगा, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। वीडियो को वायरल कर दीजिए, कमेंट लिखिए, जहाँ तहाँ पहुँचाइए। और हमेशा इस बात का याद रखिए कि जो व्यक्ति आज आंसू लेके जा रहा है, कल तक वही व्यक्ति आपके प्रति यानी जो भी कमियां थी उसको निकाल रहा था। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सरकार के पास मतलब रख रही है, उसके बाद लोगों के पास भी रख रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि यह इतना जल्दी इतना मुकाम किए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिविल इंजीनियर कहीं भी 50-60 हज़ार 70 हज़ार का महीना कमा सकते थे, लेकिन ये पत्रकारिता लिए हैं, इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ लक्ष्य है। उसके बाद देखिए, इनके पिताजी जो है, इनके पिताजी भी आर्मी में थे और इनके दादाजी भी हम लोग जानते हैं कि यह क्या कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो सबसे मेन चीज़ होता क्या है, आपके अंदर एक जब ये फौजी वाला माइंड डेवलप हो जाता है तो आप हमेशा अपने लिए ना सोचकर पूरे देश और समाज के लिए सोचते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सबका सपोर्ट करना चाहिए। खान सर भी इसका सपोर्ट किए हैं और बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट किए हैं और इसके फॉलोअर जितने भी है सारे सपोर्ट करते हैं। क्यों? युवा, खास करके युवा जो है वो खुल करके सपोर्ट कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी नेता उता का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि नाम लेने से थोड़ा निगेटिविटी हो जाता है कि मेरे खिलाफ ये बोल रहे हैं।
इसीलिए हमें जो है अब पढ़े लिखे लोगों को जो है इसमें एंट्री करवाना है, पॉलिटिक्स में एंट्री करवाना है, तो हम ही सबको यानी सपोर्ट करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति सही काम कर रहा है उसका सपोर्ट करना तो तय बनता है। और ये सब जब जाएंगे तब ये जो है देश आगे बढ़ेगा। आज जो है हमारे राज्य बिहार से जो मजदूर बाहर जो जाते हैं काम करने के लिए, कहीं भी मारा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, तो इस सब के जिम्मेवार कौन है? तो इस सब के जिम्मेवार जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ही है। कहिएगा कैसे? आपको बताते हैं कि यूपी में भी तो देखिए कहता है कि समंदर का तट होना चाहिए कंपनी आने के लिए। यूपी में कौन सा समंदर का तट है? फिर भी वहाँ देखिए कितने ढेरों सारी कंपनी आ रही, तो वहाँ रोजगार मिल रही। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर बिहार में अगर कंपनी आ जाएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। आप ही बताइए यह कैसे संभव है? अगर भारत की अर्थव्यवस्था गिर सकती है तो जितनी कंपनी है आप उसको बिहार में ला लीजिए और बिहार के लोग यहीं पे मेहनत कर लेंगे, तो अर्थव्यवस्था कैसे गिर सकती है? ये सब एक पहेली जो है बनाया गया है कि इस तरह से ये हो सकता है, जबकि हमारे पास में झारखंड में कोयला मिलता है, सब कुछ इतना पास में होते हुए भी सारा कंपनियां दूर दूर में भेजा जा रहा है। यह एक नीति ही बनाई गई है कि बिहार को पीछे ढकेलना है, और यहाँ के लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो लोग किसी पॉलिटिक्स के पद पे है उसे जो है फंड मिल जाता है, क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो फंड नहीं मिलेगा, इसीलिए वो लोग इनका विरोध नहीं करते हैं। और जो विरोध करना चाहते हैं या तो वो बहुत पढ़े लिखे भी है तो वो अभी उस स्तर पे आ नहीं पाते हैं या उसे आने नहीं दिया जाता है। यह सच्चाई है बिहार की। तो इसीलिए इस न्यूज़ को कम से कम आप लोग पूरे दिल से शेयर कर दीजिएगा और हर जगह पहुंचना चाहिए। हमें जो है पढ़े लिखे नेता भी चाहिए, पढ़े लिखे प्रशासक भी चाहिए और ईमानदार प्रशासक भी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो है खास करके अभी जो हम युवा है और हमारे पीढ़ी में जो आने वाले जो भविष्य में जो बच्चे आएंगे उसके साथ ऐसा ना हो, और हर जगह एक सफाई अभियान की तरह रहे, ताकि कहीं भी कोई भी लोग बिहार आए या बिहार से बाहर जाए तो उसका रिस्पेक्ट करे। जिस तरह से अभी जो है मोदी जी जो है भारत का जो एक लेवल है, जो भारत विश्व गुरु है, उसको एक अपने लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब देखिए कहीं भी आप दुनिया में जाते हैं, अगर आपके पासपोर्ट पे लिखा है इंडियन, तो आपको रिस्पेक्ट की भावना से देखा जाता है। वही जो है इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे कार्यकर्ता आए, लेकिन भारत की छवि उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिलहाल जो है भारत की छवि विदेशों में बहुत अच्छी है, और वहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को जो है बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़रिए से देखा जाता है। तो इसी तरह बिहार में भी एक ऐसे सीएम की ज़रूरत है जो एक तरह से मानिए कि एक मामला में तो है चंट होना चाहिए, यानी कोई फैसला जो लेता है अगर सही के खिलाफ तो उसे डरना नहीं चाहिए और किसी के दबाव में आके नहीं लेना चाहिए। जो सही है तो सही है, बाकी के लिए कोई नियम कानून है, कोई वीआईपी नहीं है, सबको एक समान रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, तब ये इस बिहार की भी छवि सुधरेगी। क्योंकि यहाँ की खुद छवि खराब है, इसीलिए यहाँ के मजदूर बाहर भी जाते हैं तो बिहार के नाम पे गाली सुन के आते हैं। यही सच्चाई है और यह देखा भी गया है। आज कहीं भी जाते हैं कि मजदूर मारा जा रहा है, अब बोला है कि भारत का अर्थव्यवस्था गिर जाएगा। गिर जाएगा तो भाई गिर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जा कर के कहीं काम करने जा रहा है और उससे पता नहीं है कि कल हम यहाँ लौट के आएंगे, तो ऐसा काम करने के लिए क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा आप यहाँ कंपनी को लाइए। यहाँ जो है सबसे सस्ता मजदूर, पूरा दुनिया में जितना सस्ता मजदूर मिलता है, सबसे सस्ता मजदूर हमारे बिहार में मिलेगा, यह तय है। अगर आप जहाँ पे वहाँ पे 10,000 कमाता है, यहाँ अगर 5-6 हज़ार भी दे दीजिएगा तो कोई भी व्यक्ति अपने फैमिली से दूर रहकर नहीं जीना चाहता है। तो इसके लिए आप लोगों को इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और मनीष भैया को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग इस समाज और देश और अपने राज्य के लिए सोच रहा है, उन सबों को सपोर्ट करना ही हम लोगों का लक्ष्य है और यह लक्ष्य होना भी चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से शेयर करना नहीं भूलेंगे, कम से कम शेयर जरूर कीजिए और आई सपोर्ट मनीष कश्यप जरूर लिखिए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।